जब भी आप प्राणायाम शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में पहली चीज जो आती है वो है ब्रीदिंग, यानी श्वास लेने की प्रक्रिया। और ये तो बोरिंग है। ज्यादातर लोग जो योग का अभ्यास करते हैं उनका पूरा ध्यान फिजिकल पोस्चर्स यानी आसनों पर केंद्रित रहता है और वो प्राणायाम को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि प्राणायाम की सही परिभाषा क्या है और प्राणायाम के अभ्यास करने से आपके फिजिकल और एनर्जेटिक बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और प्राणायाम की कितनी स्टेजेस हैं, टाइप्स ऑफ प्राणायाम यानी प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं। जब मैं प्रकार की बात कर रहा हूं तो मैं भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम या भ्रामरी की बात नहीं कर रहा। वो प्राणायाम के नाम हैं, परंतु वो भी किसी कैटेगरी या श्रेणी में फिट होते हैं। जब मैं श्रेणी की बात कर रहा हूं तो यानी एक प्राणायाम करने से आपके शरीर पे और माइंड पे और इमोशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके हिसाब से हम प्राणायाम को चूज करते हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुखविंदर सिंह और आप देख रहे हैं योगा चैतन्य। इस चैनल पे आपको मिलेगा आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग को इंप्रूव करने के लिए टिप्स और टेक्निक्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। व्हाट इज प्राणायाम? प्राणायाम की परिभाषा क्या है? संस्कृत का शब्द प्राणायाम बना है दो शब्दों से, प्राण और यम, या फिर आप कह सकते हैं प्राण और आयाम। दोनों ही प्राणायाम के एसेंस को पूरी तरह समझाते हैं। प्राण शब्द का मतलब है वाइटल एनर्जी, लाइफ फोर्स या जीवन ऊर्जा, जो हर एक जीवित वस्तु या प्राणी में मिलती है। मॉडर्न साइंस और मेडिसिन प्राण शक्ति की एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट मौजूद ही नहीं है जो इस सूक्ष्म जीवन ऊर्जा को नाप सके। जो श्वास हम भीतर भरते हैं उसमें सिर्फ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम और हाइड्रोजन नहीं होती, बल्कि प्राण ऊर्जा भी होती है, सूक्ष्म जीवन शक्ति। यम शब्द का मतलब है कंट्रोल और रिस्ट्रेन यानी नियंत्रित करना। तो हम कह सकते हैं प्राणायाम एक ऐसी विद्या, ऐसी साइंस है जिसमें हम प्राण ऊर्जा को, जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। द प्रैक्टिस टू कंट्रोल द मूविंग लाइफ फोर्स बाय स्टॉपिंग इट टू एक्सटेंट ऑफ कंप्लीट सेसेशन टू हार्नेस इट्स पावर। यानी इस प्राण ऊर्जा को हम भीतर तब तक रोकेंगे जब तक हम उसकी पूरी ऊर्जा अपने अंदर समा नहीं लेते, और जब वो प्राण बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएं तब उन श्वास को छोड़ेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन की, यानी कि प्राण और आयाम। आयाम शब्द का मतलब है एक्सपेंशन या एक्सटेंशन, यानी कि प्राण शक्ति की सूक्ष्म ऊर्जा का विस्तार। प्राणायाम के अभ्यास में हम अपनी रेस्पिरेशन यानी कि श्वास लेने की प्रक्रिया को नॉर्मल लिमिट से बाहर ले जाते हैं। हम अपनी श्वास को तेज करते हैं, धीमा करते हैं या एक्सपैंड करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ताकि हम रेस्पिरेशन की पूरी बैंडविड्थ को एक्सपीरियंस कर सकें। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्राणायाम? प्राणायाम के कितने चरण होते हैं? अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुई, प्राणायाम के तो सिर्फ दो स्टेजेस होते हैं, दो चरण होते हैं, यानी कि श्वास को भीतर लेना यानी इनहेलेशन और श्वास को बाहर फेंकना यानी कि एक्सहेलेशन। ये पूरी पिक्चर नहीं है। लेट्स डिकोड इट। प्राणायाम की चार स्टेजेस होती हैं, यानी कि चार चरण होते हैं। पूरक यानी कि इनहेलेशन और रीचक यानी कि एक्सहेलेशन। पूरक और रीचक के बीच में होता है कुंभक यानी कि रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, श्वास को भीतर लेकर के रोकना या श्वास को बाहर फेंक करके रोकना। तो प्राणायाम के चार चरण हुए। पूरक यानी कि श्वास को भीतर लिया, अंतर कुंभक श्वास को भीतर रोका, रीचक यानी कि श्वास को बाहर फेंका, और बाहर कुंभक यानी कि श्वास को बाहर रोका। इनहेलेशन, इंटरनल रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, एक्सहेलेशन एंड एक्सटर्नल रिटेंशन ऑफ ब्रेथ। जब हम पूरक करते हैं यानी कि इनहेल करते हैं तो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स एक्सपैंड करती हैं, डायफ्राम नीचे जाता है और एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है हमारे फेफड़ों के अंदर और श्वास भीतर की तरफ भागता है। और जब हम रीचक करते हैं यानी श्वास को छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर मूव करता है और इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करती है और श्वास बाहर आता है। योग और प्राणायाम की विद्या में कुंभक को बहुत महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि अगर आप कुंभक का अभ्यास करें तो आप द्वंद्व यानी डुअलिटी के परे जा सकते हैं। तो इस द्वंद्व के पार जाने के लिए यानी जो खंडित मन है उसको एक करने में कुंभक की बहुत ज्यादा महत्व है। प्राणायाम की पूरी विद्या, पूरी साइंस पूरक, रीचक और कुंभक के आसपास घूमती है। अगर हम इनमें से किसी को भी मॉड्यूलेट करें या चेंज करें तो हम तरह तरह के प्राणायाम कर पाते हैं। कुछ प्राणायाम शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं, कुछ उसे ठंडा करते हैं, कुछ पूरे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं या जगा देते हैं, शरीर की ऊर्जा बढ़ा देते हैं, और कुछ शरीर को शांत कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं।
प्राणायाम दो श्रेणियों में बटे हैं, यानी कि दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक वाइटलाइजिंग प्राणायाम जो शरीर को सजीव कर देते हैं, और दूसरे हैं ट्रैंकुलाइजिंग प्राणायाम जो शरीर को शांत करते हैं। वाइटलाइजिंग प्राणायाम में हम हाइपर वेंटिलेटिंग टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। आइए समझते हैं हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है। वेंटिलेशन का मतलब हवा फेंकना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कमरे में एक खिड़की से कूलर लगाएं और दूसरी खिड़की खोल दें, या दरवाजे से कूलर लगाएं और खिड़की खोल दें, तो भीतर हवा आएगी और बाहर चली जाएगी। इसको कहेंगे हम वेंटिलेशन। अगर हम कमरे में ज़रूरत से ज़्यादा हवा भेजें, यानी कि जो उस कमरे की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हवा भेजें, तो उसको हम कहेंगे हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन टेक्निक्स में हम श्वास को तेज़ी से भीतर लेते हैं और बाहर फेंकते हैं, जिससे एल्वुलर वेंटिलेशन बढ़ता है और ब्लड सर्कुलेशन लंग्स में और पूरी बॉडी में बढ़ जाता है। इन हाइपर वेंटिलेशन टेक्निक का शरीर पर उत्तेजित प्रभाव पड़ता है, जिससे कि मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। ये हाइपर वेंटिलेटिंग टेक्निक्स का अभ्यास करने से हमारे लंग्स यानी फेफड़े और हमारा पेट यानी एब्डोमेन का व्यायाम होता है, और उसके साथ हमारे नर्वस सिस्टम को संतुलित करने और मजबूत करने में इसका खास योगदान है। वाइटलाइजिंग प्राणायाम का शरीर में हीटिंग और प्योरीफाइंग इफेक्ट होता है, यानी कि ये शरीर में गर्मी बढ़ा देते हैं और शरीर के शुद्धिकरण करने में मदद करते हैं। और दूसरी तरफ ट्रैंकुलाइजिंग प्राणायाम में हम हाइपोवेंटिलेटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। हाइपोवेंटिलेशन मतलब अपनी लिमिट से नीचे वेंटिलेट करना, हाइपर वेंटिलेशन का उल्टा। हाइपर वेंटिलेशन में हम ज़रूरत से ज़्यादा हवा एक्सचेंज कर रहे थे, और हाइपोवेंटिलेशन में हम ज़रूरत से कम हवा एक्सचेंज करेंगे। हाइपोवेंटिलेशन टेक्निक धीमी होती हैं और सूक्ष्म होती हैं। ये हमारी लंग कैपेसिटी को बढ़ाती हैं और हमारी रेस्पिरेशन की लिमिट को पूरा एक्सटेंड करने में मदद करती हैं। हाइपोवेंटिलेशन टेक्निक के अभ्यास से मेटाबॉलिक रेट धीमा हो जाता है और ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी भी धीमी हो जाती है, जिससे कि आप बड़ी आसानी से मेडिटेशन में जा सकते हैं। हाइपोवेंटिलेशन टेक्निक के अभ्यास से नर्वस सिस्टम पर बेहतर नियंत्रण अर्जित किया जा सकता है। हाइपोवेंटिलेशन टेक्निक के अभ्यास में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल थोड़ा सा तो बढ़ जाता है, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो ये था प्राणायाम की डेफिनेशन, उसकी स्टेजेस और उसकी कैटेगरीज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्ते, सत श्री अकाल। अपना ध्यान रखें, परमात्मा आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें।